दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको साइंस की मदद से आपके 500 साल पहले जिए हुए ज़िंदगी के बारे में मैं आपको रूबरू करा सकता हूं, तो क्या आप यकीन करेंगे? 500 साल पुरानी एक ऐसी ज़िंदगी जिसके बारे में सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अभी भी जानना चाहती हो। एक ऐसी ज़िंदगी जो आपके आज के वक्त और आने वाले कल के मकसद को पूरी तरह से बदल दे। आज हम एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग ज़िंदगी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग कहानी का नाम है असैसिन्स क्रीड, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। और जिस ज़िंदगी की मैं बात कर रहा था वो ज़िंदगी है अगिलार डी नरहा नाम के एक असैसिन की। इस फिल्म के डायरेक्टर जस्टिन कर्जल ने कहानी के बहुत सारे रेफरेंसेस असैसिन्स क्रीड गेम से लिए हैं, बिकॉज बेसिकली ये मूवी असैसिन्स क्रीड गेम का ही एक एडॉप्शन है। तो अगर आपने असैसिन्स क्रीड खेला होगा तो आपको शायद इस मूवी के सारे लूप होल्स अपने आप ही समझ आएंगे। लेकिन अगर आपने ये गेम नहीं भी खेला है, फिर भी मैं आपको इस फिल्म के हर एक टाइम रेफरेंस को अच्छे से पोर्ट्रे करने की कोशिश करूंगा। IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 5.7 आउट ऑफ 10 स्टार्स, लेकिन मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत अच्छी लगी है। हेलो गाइज, आई एम शुभम और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल वीडियो। तो कहानी की शुरुआत होती है अगिलार डी नरहा नाम के असैसिन से, जो कि पहले से असैसिन क्रीड में शामिल नहीं था। हालांकि उसके माँ बाप दोनों असैसिन थे, लेकिन अगिलार ने अपनी पहचान असैसिन्स को तब तक नहीं सौंपी थी जब तक उसके माता पिता को टॉमस डी टॉर्कमाडा और ओजेडा नामक इंसानों ने जिंदा जलाया नहीं था। टॉर्कमाडा टेम्पलार एसोसिएशन से जुड़े थे, जिनका बस एक ही मकसद था कि सब जगह पर टेम्पलार्स की हुकूमत फैलाना, और एप्पल ऑफ ईडन जो कि एक आर्टिफैक्ट है, बेसिकली उनके उस मकसद को पूरा करने में उनकी मदद कर सकता था। टेम्पलार्स की तरह ही असैसिन्स का भी एक मकसद था कि उन्हें एप्पल ऑफ ईडन की रक्षा करनी थी और टेम्पलार्स के हाथों से एप्पल को दूर रखना था। अपने माँ बाप की मौत के बाद अपनी जिंदगी को अगिलार ने अपने मेंटोर बेनेडिक्टो को सौंपा था, जिन्होंने अगिलार को असैसिन ब्रदरहुड के साथ ट्रेन किया था। अगिलार की स्पारिंग पार्टनर थी मारिया, जिसके साथ अगिलार ने एक रोमांटिक रिलेशनशिप की भी शुरुआत की थी। अगिलार के उस्ताद बेनेडिक्टो ने अगिलार को एक मिशन दिया था, जिसमें अगिलार को टॉर्कमाडा और उसके साथी ओजेडा की एक मीटिंग की जासूसी करनी थी। उसी वक्त अगिलार समझ जाता है कि राजा और रानी ने अपनी स्पेनिश आर्मी को एक आदेश दिया है कि वो प्रिंस अहमद ऑफ ग्रेनाडा, जो सुल्तान मोहम्मद का बेटा है, उसे पकड़ लाए ताकि सुल्तान अपने पोजीशन में रखे एप्पल ऑफ ईडन को टेम्पलार्स को दे दे। अगली सीन में हमें और हमारी कहानी को बाहा कैलिफोर्निया मैक्सिको में लाया जाता है और वक्त था 1986 का। कैलम लिंच, जिसका जन्म 21 अक्टूबर 1979 में हुआ था, और कैलम, जिसे फिल्म में कैल नाम से भी पुकारा जाता है, वो मॉडर्न वक्त का एक असैसिन ब्रदरहुड मेंबर है जो 15वीं सेंचुरी के अगिलार का डिसेंडेंट है। कैलम के माता पिता मैरी और जोसेफ लिंच दोनों ही असैसिन ऑर्डर के मेंबर थे। अपनी 7वें साल की जिंदगी में जब कैल एक दिन घर आ रहा था, तब वो अपनी माँ की मौत अपने ही पिता के हाथों होते देखता है। ये सब देखने के बाद भी जोसेफ अपने बेटे कैलम को वहां से भागने के लिए कहता है, क्योंकि वहां पर टेम्पलार्स के एजेंट्स आने वाले थे, और टेम्पलार के एजेंट्स आकर जोसेफ को पकड़ लेते हैं, जिनका लीडर था एलन राइकिन। अपनी पूरी जिंदगी में कैल ने असैसिन्स और टेम्पलार्स दोनों को सक्सेसफुली अवॉइड किया था, लेकिन एक दिन मर्डर के जुर्म में कैल को अरेस्ट कर लिया जाता है और सजाए मौत सुनाई जाती है। उसका एग्जीक्यूशन उसके जन्मदिन पर ही, दैट इज 21 अक्टूबर 2016 में होना था। लेकिन उसकी जिंदगी यही खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसका मरना सिर्फ दुनिया के लिए था, और एब्स्ट्रागो फाउंडेशन के डॉक्टर सोफिया राइकिन ने कैल को बचा लिया था। कैल को बचाने के बाद सोफिया कैल को बताती है कि वो मैड्रिड की एक फैसिलिटी में है और कैल सोफिया को हिंसा को मिटाने के तरीके ढूंढने में मदद कर सकता है। लेकिन ये मदद करने के लिए कैल को एक आर्टिफैक्ट ढूंढना होगा जिसे एप्पल ऑफ ईडन कहा जाता है। वही एप्पल जिसे असैसिन्स ने टेम्पलार्स के हाथों से सदियों से बचाया था। यह एप्पल अगिलार के पोजीशन में था, और अगिलार कैल का एंसेस्टर था, जो कि 15वीं सेंचुरी का स्पेनिश असैसिन है। कैल को ये सारी बातें एक बकवास लगती है, लेकिन सोफिया अपने इस ऑपरेशन और मकसद को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा डिटरमाइंड थी। इवेंचुअली और फोर्सफुली कैल को एनिमस से अटैच किया जाता है और उसे अगिलार के हिडन ब्लेड पहनाए जाते हैं, जो कि टेम्पलार्स ने उसके कफन से उठाए थे। एनिमस के अंदर कैल को अपने एंसेस्टर की जेनेटिक मेमोरी को फोर्सफुली फील कराया जाता है, और उस एनिमस के जरिए उसे 3 डायमेंशन में देखा भी जा सकता था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि एंसेस्टर अगिलार की जिंदगी में उस वक्त क्या हो रहा था। अब अगर आपको याद होगा तो अगिलार को एक मिशन मिला था, और उस मिशन के तहत असैसिन्स को अब प्रिंस अहमद ऑफ ग्रेनाडा को टेम्पलार्स से बचाना होगा, ताकि सुल्तान एप्पल ऑफ ईडन टेम्पलार्स को देने के लिए मजबूर ना हो जाए। बेनेडिक्टो,
अगिलार, मारिया और उनके साथी असैसिन्स एक छोटे एंडेलुशियन विलेज में आए टेम्पलार फोर्स पर अटैक करते हैं क्योंकि वहीं पर प्रिंस अहमद छुपा हुआ था। हालांकि सारे असैसिन्स मिलके भी टेम्पलार्स की फोर्स को नहीं हरा सकते थे, लेकिन फिर भी अपनी स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव विल पावर के तहत मारिया और अगिलार प्रिंस को लेकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन ओजेडा अपने सोल्जर्स के साथ काफी वक्त तक उनका पीछा कर रहा था और एक जगह पर वो अगिलार को पकड़ लेता है और उसे जेल में डाल देता है। दोस्तों, अगिलार की ये जिंदगी और कैल की ये सारी जेनेटिक मेमोरी सोफिया एनिमस की मदद से एक मूवी की तरह देख सकती थी। सोफिया अगिलार के पकड़े जाने के वक्त कैल को अचानक से एनिमस से बाहर निकाल लेती है और उसके अगिलार के साथ जुड़ी हुई मेमोरीज को डीसिंक्रोनाइज कर देती है। लेकिन इस डीसिंक्रोनाइजेशन के बाद भी कैलम को अगिलार के विजन्स आने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि कैलम धीरे धीरे अगिलार के नजदीक पहुंच रहा है। उसके अगले दिन कैलम एब्स्ट्रगो फाउंडेशन फैसिलिटी के दूसरे मेंबर्स से मिलता है, जिनमें एक था मूसा, जो 18th सेंचुरी के हेशियन असैसिन बैप्टिस्ट का डिसेंडेंट था। हालांकि कैलम ने अगिलार की जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा एनिमस की मदद से जिया था, लेकिन फिर भी कैल को अब तक उसके आसपास क्या हो रहा है इसका कोई अंदाजा नहीं था। मूसा के कॉन्वर्सेशन में कैल को पता चलता है कि असैसिन्स ने एप्पल ऑफ ईडन की टेम्पलार से सदियों से रक्षा की है। खैर, मूसा के इस मुलाकात के बाद फिर से कैलम को अपनी सेल में डाला जाता है, लेकिन उसे अगिलार के विजन्स आने लगते हैं और इस बार कैल उन हेलुसिनेशंस के साथ एक कॉम्बैट में एंगेज हो जाता है और अगिलार को मिली सारी ट्रेनिंग कैल को अपने आप ही याद आने लगती है। वक्त बीतता है और एलन राइकिन सोफिया को फोर्स करता है कि वो कैल को फिर से एनिमस में भेजे, क्योंकि उन्हें एप्पल ऑफ ईडन जल्दी ढूंढना है, अदरवाइज उनकी फंडिंग्स को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि एब्स्ट्रगो फाउंडेशन के मालिक एलन राइकिन थे, इसीलिए सोफिया को उनकी बात माननी पड़ती है और अपनी इच्छा ना होने के बावजूद वो कैल को एनिमस में भेजती है और हम फिर से अगिलार की जिंदगी में एंटर करते हैं। अब आपको याद होगा कि जब अगिलार ने प्रिंस अहमद को टेम्पलार से बचाया था, तभी अगिलार को ओजेडा और उसके साथियों ने पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद उन्हें शेविल नाम की एक जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था, जहां पर टॉर्कमाडा, किंग एरागन और क्वीन ऑफ कैस्टिला के समक्ष असैसिन्स को जिंदा जलाया जाने वाला था। अगिलार के उस्ताद बेनेडिक्टो को ओजेडा जिंदा अगिलार और मारिया के सामने जला देता है, लेकिन अभी भी अगिलार की जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो खुद को उन बंदिश्त बेड़ियों से छुड़ाने की कोशिश करता है और वो खुद के साथ मारिया को भी छुड़ाने में सफल हो जाता है। दोनों असैसिन्स उसके बाद अपना एस्केप रूट शेविल के रास्तों से ढूंढने लगते हैं। ओजेडा और उसके साथी फिर से एक बार अगिलार और मारिया का पीछा करते हैं, लेकिन एक स्कैफोल्डिंग के ऊपर जाके अगिलार और मारिया एक लीप ऑफ फेथ परफॉर्म करते हैं। अब आपकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि लीप ऑफ फेथ असैसिन्स का एक एक्रोबैटिक तरीका है, जिससे इंसान ऊंचाई से जमीन की ओर छलांग लगाता है और जमीन पर सेफ्टी से लैंड करता है। ऐसी ही छलांग अगिलार और मारिया ने खुद को टेम्पलार से बचाने के लिए लगाई थी, लेकिन प्रेजेंट वक्त में वैसी छलांग जब कैलम लगाता है, तब अचानक से अगिलार के साथ कैलम का रैपिड डीसिंक्रोनाइजेशन होने लगता है और कैल को माइल्ड पैरालिसिस हो जाता है। लेकिन सोफिया का कहना था कि वो टेम्पररी है और उस पैरालिसिस से कैल जल्दी ही उभर जाएगा। उसके अगले दिन सोफिया के फादर और एब्स्ट्रगो फाउंडेशन के मालिक एलन राइकिन कैलम से मिलने जाते हैं, क्योंकि उन्हें कैल को कन्विंस करना था कि वो एनिमस में अपनी इच्छा से जाए। और एलन का ये मानना बिल्कुल सही साबित होता है कि कैलम अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था और इसीलिए एलन उसे अपने पास्ट को डिस्ट्रॉय करने का तरीका बताता है, और वो तरीका था एनिमस में अपनी इच्छा से जाकर टेम्पलार्स को एप्पल ऑफ ईडन ढूंढने में मदद करना। खैर, जब एलन कैल को बताता है कि उसके पिता भी उसी फैसिलिटी में प्रेजेंट है, तब कैलन अपने पिता को उसकी माँ के मौत के लिए जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन कैल के पिता जोसेफ उसे बताते हैं कि उसकी माँ का मरना एप्पल ऑफ ईडन को सेफ रखने के लिए ज़रूरी था, अदरवाइज एलन एब्स्ट्रगो फाउंडेशन की मदद से उसे एनिमस में भेज देते और एप्पल को ढूंढ लेते। ये सब सुनने के बाद भी कैलम अपने पिता को नहीं मारता, लेकिन वो जोसेफ को प्रॉमिस करता है कि वो टेम्पलार्स को एप्पल ऑफ ईडन ढूंढने में मदद करेगा और मॉडर्न डे के सारे असैसिन्स को ख़त्म करने में टेम्पलार्स की मदद करेगा। इतना कहने के बाद कैलम इस बार अपनी इच्छा से एनिमस में जाता है, ताकि अगिलार की मेमोरीज से वो एप्पल को ढूंढ सके। लेकिन एनिमस में जाने के बाद कैलम अगिलार के मेमोरीज के थ्रू टेम्पलार्स का बिट्रेयल विटनेस करता है, जब ओजेडा ने मारिया का एप्पल पाने के लिए खून कर दिया था। अगिलार ओजेडा के साथ गुस्से में एक फाइट में एंगेज हो जाता है, लेकिन ओजेडा अगिलार को ओवर पावर कर पाता है। लेकिन मारिया के हिडन ब्लेड्स की मदद से अगिलार ओजेडा को मार देता है।
दूसरी तरफ टॉर्कमाडा फिर से अपने लोगों की मदद से अगिलार को घेर लेता है, लेकिन एक बार फिर अगिलार लीप ऑफ फेथ परफॉर्म करता है और एक नदी के अंदर कूद जाता है जो कि बहुत गहरी थी। अब इस बार कैलम अगिलार के उस लीप ऑफ फेथ को सिंक्रोनाइज कर पाता है और वो अपने पैरों पर फोर्सफुली लैंड होता है, जिसकी वजह से एनिमस का आर्म टूट जाता है। लेकिन उसके बाद भी कैलम अगिलार के मेमोरीज के साथ जुड़ा रहता है और सोफिया और एलन अगिलार को एप्पल ऑफ ईडन क्रिस्टोफर कोलंबस को सौंपते हुए देख पाते हैं और इस तरह से एलन एप्पल ऑफ ईडन ढूंढने में कामयाब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हम बात कर रहे हैं असैसिन्स की, तो कहानी का आखिरी चरण अभी बाकी है। एनिमस का आर्म टूटने के बाद भी कैलम अगिलार के मेमोरीज से जुड़ा रहता है और वो अगिलार और उसकी माँ के विजन्स देख पाता है और एप्पल को टेम्पलार्स तक पहुंचाने की अपनी गलती का उसे एहसास हो जाता है। अब क्योंकि एलन को एप्पल ऑफ ईडन का पता चल चुका था, इसलिए मूसा और उसके असैसिन दोस्त एब्स्टर्गो फाउंडेशन में रिवॉल्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी असैसिन्स की पहचान की हिफाजत करनी थी। इस रिवॉल्ट के चलते एलन सोफिया को लेकर फैसिलिटी से भाग जाता है। एब्स्टर्गो फाउंडेशन के अंदर जो रिवॉल्ट मूसा और उसके फेलो असैसिन्स ने किया था, उसमें कुछ असैसिन्स शहीद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कैलम और उसके कुछ साथी फैसिलिटी से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं और वो राइकिन्स को ट्रैक कर लेते हैं और उनका प्रेजेंट लोकेशन पता कर लेते हैं, जो कि ग्रैंड टेम्पलार हॉल था, जो कि लंदन में है। अब एप्पल को रिट्रीव करने के लिए असैसिन्स ग्रैंड हॉल के अंदर घुस जाते हैं और कैलम सोफिया को ब्रीफली कन्फ्रंट करता है, क्योंकि सोफिया अपने पिता के प्रायोरिटीज की वजह से अपने मकसद को भूल रही थी। सोफिया का मकसद हिंसा को मिटाना था और उसके पिता एलन का मकसद असैसिन्स को मिटाना था। इसीलिए कैलम अब सोफिया को उसके पिता के साथ क्या होने वाला है इसका अंदाजा करा देता है और अंदर जाके एलन का गला काट के एप्पल ऑफ ईडन दोबारा हासिल कर लेता है। अब दोस्तों, इस सारी सिचुएशंस में एक सवाल उठता है। जब कैलम ने सोफिया को उसके पिता के साथ होने वाले घटना के बारे में बताया था, तो सोफिया ने अपने पिता को बचाने के लिए और कैलम को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसा क्यों? जब एलन और सोफिया अपनी एब्स्टर्गो फैसिलिटी को छोड़ के भाग रहे थे, तभी सोफिया को कैलम के मेमोरीज के थ्रू अपनी जैसी एक असैसिन दिखती है। अब उस असैसिन को देखने के बाद सोफिया को ये शक होता है कि वो सच में एक टेम्पलार है या फिर अगिलार की क्रीड की एक असैसिन। इसी के साथ अगिलार उर्फ कैलम एलन का खून करके एप्पल ऑफ ईडन को दोबारा असैसिन्स के पोजीशन में ले लेता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी असैसिन्स क्रीड की दिमाग को घुमाने वाली कहानी। अगर आप इसी तरह फिल्म और उसकी कहानियां जानना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें और दूसरे लोगों तक भी ये इंटरेस्टिंग कहानी पहुंचाने के लिए शेयर करें। और सबसे ज़रूरी बात कि आपको ये कहानी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। बाय।